यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। आज भी लेकर आपको आए सरोजनी नगर विधानसभा में, जहां पर उत्तर प्रदेश में लाल टोपी पर सियासत छिड़ी है, तो वहीं आज कुछ लाल टोपी वाले लोगों से हम बात करने वाले हैं कि आखिर बीजेपी सरकार के दावे थे कि उन्होंने 4.5 लाख रोजगार दिए, वो दावे कितने सच्चे हैं, यूपी की जनता इस बार किस तरह से जवाब देगी। लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में आए। सर, क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के विकास पे? सरकार का कहना है योगी सरकार ने सब जो किया सब बंटाधार कर दिया। हाँ, बंटाधार ये किया है कि किसान, अब वही हाल किसानों का फिर हो गया है। इतने जानवर खुलते हैं कि रात को लोग टार्च ले ले जागने शुरू कर दिया है। तो पहले कम से कम ये था कि जानवर इतने अंधा नहीं थे, कुछ खुला नहीं रहते थे, कोई कुछ नहीं कहीं जाता था। जी, महंगाई क्या बढ़ी है सरकार में? अरे महंगाई तो सीमा से बाहर। तो क्या लगता है महंगाई का असर इस बार सरकार पर पड़ेगा, बीजेपी पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? जय समाजवाद, जय अखिलेश। जय अखिलेश। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है महंगाई पर? राय महंगाई तो हो ही रही है, बहुत हो गई। तो यूपी में 1 साल प्रदर्शन करने के बाद केंद्र की सरकार ने किसानों की मांगों को सुना, लेकिन ये समय इलेक्शन का भी है और लाल टोपी वाले लोग हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर, कहाँ पर आए हैं आज, क्या है यहाँ पर? यहाँ बूथ प्रभारी की मीटिंग हो रही है। इस बार लाल टोपी छाएगी यूपी में? छा जाएगी, फुल बहुमत से छाएगी। बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने रोजगार दिया, हमने विकास के काम किए, अभी 1 करोड़ लैपटॉप बांटे युवाओं को, क्या कहना चाहेंगे? ये इन्होंने खाली फीता काटने का काम किया। सब लोग परेशान है। गाय जो है खेत चर जा रही है। फीता तो अपने ही कामों का काटा है ना? ना, समाजवादी पार्टी का, जो समाजवादी ने काम किया उसी का फीता काटा है। लाल टोपी से इस बार सरकार डर गई है, क्या होगा? बहुत डर गई है। इस बार वो कह रही है, प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि हमारी टक्कर सपा से और किसी से ना। इतने डर गए कि सपा का नाम जिगे ले रहे हैं। तो यूपी की जनता का साथ मिलने वाला है इस बार? ना, ये चाहे राशन फ्री बांट दे, लोग राशन ले लेंगे मगर इनको वोट नहीं देंगे। परेशान हो गए, इनसे उब चुके। तेल इस बार किसको मुख्यमंत्री, तो यूपी की जनता इस बार किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? अखिलेश यादव को। क्या किया था अखिलेश यादव जी ने? अखिलेश यादव ने बहुत कुछ किया। मेट्रो बनाया, मैदानता बनाया, कैंसर हॉस्पिटल बनाया, परागदूत बनाया, स्टेडियम बनाया। तो विकास के मुद्दे, लाल टोपी वाले एक और हैं भाई, चुनौती मल रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे? यूपी में महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़िया है सर, बताइए। बढ़िया है। इस बार किसको बनाओगे मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। क्यों बनाओगे? काम नहीं किया बहुत। अखिलेश ने काम नहीं किया? किया है। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, यूपी की जनता इस बार क्या नाराज है बीजेपी से? लाल टोपी। हम तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले अम्बेडकराइट मूवमेंट के व्यक्ति हैं। हाँ। जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और विकास का तो सवाल है खास, विकास का तो छोड़िए। हाँ। पहले जो हमारे हक अधिकार धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी हम पिछड़े दलितों के छीन रही है। हाँ। हम उनको अपने बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। हर हाल में ये भाजपा की सरकार या आरएसएस के जो भी दल हैं वो हमारे पिछड़े दलितों, माइनॉरिटीज़ के हक अधिकार छीनना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, ये सब इनकी जननी जो है आरएसएस है। जी। तो इस बार क्या लगता है, क्या रहेगा माहौल यूपी का? यूपी की जनता अब वो पुराने समीकरण जाति धर्म वाले नहीं है। वो समझ चुकी है कि ये संविधान विरोधी लोग हैं, कि जो हमें आज तक जो मिल रहा है वो संविधान की बदौलत मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अब परिवर्तन होगा यूपी में? जी हाँ, 100% परिवर्तन है। अच्छा, अब मान लीजिए जनता पूछती है आपसे कि अखिलेश यादव को क्यों चुने, तो क्या जवाब दो? क्योंकि उन्होंने नारा दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दलितों पिछड़ों की संख्या इतनी है, हमारे लोग न थाने में है, न पुलिस में है, न अस्पताल में है, हम अपना दुख दर्द किसे बताएं? तो लगता है सपा उसे पूरा करेगी? सपा पूरा क्या, वो पहले भी की है और करेगी। चलिए ठीक है। तो यूपी की जनता है और ये समाजवादी कार्यकर्ता, जहां हम बात कर रहे थे लाल टोपी वालों की, तो लाल टोपी से सरकार डरी है, जैसा कि अखिलेश यादव ने भी कहा
कि मोदी का बयान आया कि लाल टोपी वालों से ही इस बार हमारी टक्कर है। तो यूपी में लाल टोपी पर सियासत हो रही है। हम लाल टोपी वालों के बीच आए हैं, यानी समाजवादी नेताओं के बीच। उन्हीं से जानते हैं कि भाई यूपी इलेक्शन में वो जनता के बीच किन मुद्दों को ले जा रहे हैं और जनता आखिर उन्हें क्यों चुने। बताइए। हम जनता के बीच जो है काम के मुद्दे पे जा रहे हैं। क्या काम? जो भी काम हमने किया है, क्या किया? जब हमारी सरकार थी हमने मेट्रो दिया लखनऊ को, स्टेडियम दिया, अच्छी सड़कें दी, शिक्षा दिया, रोजगार दिया? बिल्कुल दिया। जितना रोजगार सपा सरकार में मिला है उतना रोजगार जो है किसी सरकार में नहीं मिला है। तो 4.5 लाख रोजगार तो बीजेपी ने भी दिए। ये सिर्फ जो है पोस्टर बैनर पे उन्होंने दिया है, सिर्फ पोस्टर बैनर पे दिया है। अभी 1 करोड़ तो युवाओं को टैबलेट बांट दिया सरकार ने। टैबलेट, ये सिर्फ जो है टैबलेट देने के लिए टैबलेट बांटा गया है। ये सिर्फ टैबलेट देने के लिए टैबलेट, ये आज क्यों टैबलेट बांट रहे अच्छा हैं? ये बताइए, लाल टोपी वालों से सरकार क्यों डरी है? 5 साल ये जान रहे हैं कि इनका जो है प्रोपेगेंडा सबको पता चल चुका है। ये टैबलेट बांटना, आइन टाइम पे टैबलेट दे रही है जनता को, टैबलेट नहीं बांट रहे हैं। ये 5 साल क्यों नहीं टैबलेट बांटे? क्या लगता है अब इनको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई, अब जो है टैबलेट बांट रहे हैं। इलेक्शन है ना? अब इलेक्शन है तो टैबलेट दे रहे हैं, ये टैबलेट बांट नहीं रहे हैं। अच्छा चलिए, आपकी सरकार बनी तो क्या मिलेगा युवाओं को? युवाओं को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। जैसे कि हमारे नेता जो अखिलेश यादव जी ने तमाम वो मेडिकल कॉलेज खोले और जो है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, लैपटॉप दिया, साइकिल दिया, महिलाओं को जो है 108 आपको दिया, समझ रहे हैं, 100 नंबर दिया। तो विकास के मुद्दों पर इस बार लाल टोपी वाले जनता के बीच जाएंगे। हम अभी कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिर योजनाओं की जानकारी उन्हें कितनी है, सरकार की क्या राशन तो भी आप बांट रही, राशन भी तो सरकार दे रही मुफ्त। क्या राशन जो है सपा सरकार में नहीं मिलता था? मुफ्त मिलता था। बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। देखिए, मुफ्त की जब जरूरत होगी तब मुफ्त दिया जाएगा। देखिए आपको सिलेंडर अब कितने मिल रहा है, तब कितने मिलता था, ये भी तो देखिए। आप राशन ले जाके बनाएंगे कहाँ पे, ये सोचिए। राशन कितने के राशन आप, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बिल्कुल बढ़ गई। गरीब आदमी जो है एकदम इसका असर चुनाव पे पड़ेगा। पूरा पड़ेगा। किसान देखिए इतने दिनों से आंदोलन कर रहा है, इतने किसान आपके मारे गए। 1-2 लोग और हैं, बताइए भैया। महंगाई का असर पड़ेगा? महंगाई पर पूरी जनता पर असर है। असर है जी। इस बार क्या परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन संसार का नियम है, इस बार सपा सरकार आनी है। अच्छा क्यों आनी है सपा सरकार? क्योंकि बीजेपी से जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। जी, नाराज है जनता बीजेपी? जनता नाराज है। मुझे क्या लगता है, वादे जो किए थे पूरे किए कि नहीं? वादे तो केवल बस कागज तक ही सीमित रहते हैं, बाकी तो वादे, अखिलेश सरकार में जो वादे हुए थे पूरे हुए थे? पूरे वादे हुए जी। तो इस बार यूपी की जनता अखिलेश को चुनेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास के मुद्दों पर लाल टोपी वाले जनता के बीच जा रहे हैं। अब सरोजनी नगर विधानसभा में इस वक्त है और एक समाजवादी, देख रहे होंगे कि हमारे पीछे एक गाड़ी भी खड़ी है, पूरा मेंटेन कराकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई। तो यूपी में लाल टोपी से डरी सरकार और हम आए हैं आज लाल टोपी वालों के बीच में, यानी समाजवादी नेताओं के बीच में। जानते हैं कि यूपी 22 के इलेक्शन में आखिर लाल टोपी वाले लोग किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और पूर्व में सपा सरकार रही क्या विकास के काम करें। सर क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे इस बार लाल टोपी वाले जनता के बीच? समाजवादी पार्टी का हमेशा ही से ही एक मुद्दा रहा है विकास का। जब माननीय नेताजी ने पार्टी बनाई, उन्होंने साइकिल का लाइसेंस खत्म किया, चुंगी खत्म की, किसानों की कर्ज माफी योजना की, और उसके बाद जब अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने बहुत से विकास कार्य किए। तमाम अन्य दलों के लोग आते हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के कुछ आते हैं, कुछ भी आते हैं। जैसा कि मैं लखनऊ जनपद का रहने वाला हूं, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं 5 हॉस्पिटल ऐसे बता दो जिनको आप उन्होंने लखनऊ में बनवाया हो। क्योंकि लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी ने 108 एम्बुलेंस चलाई। आप वो दौर याद करिए जब कोरोना काल चल रहा था, वो दौर आप याद करिए। एक एक मरीज को सिर्फ 108 एम्बुलेंस जान बचा रही थी। 100 नंबर की गाड़ी पुलिस को चलाई। अगर आप कोई भी समस्या होती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ भी हो, आप 100 नंबर मिलाइए, उसको वो गाड़ी आपके पास 10 से 15 मिनट में पहुंचती थी। लेकिन अब नहीं। अच्छा ये बताइए, कल 1 करोड़ टैबलेट युवाओं को बांटा है योगी जी ने, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा 22 के चुनाव? ये वो वाला टैबलेट नहीं है, ये योगी जी का टैबलेट है जो कि चुनाव के 1 महीने पहले बांटा जा रहा है। अब आप ये बताओ, अगर टैबलेट और लैपटॉप देना ही था तो पहले दे सकते थे ना, अब क्यों?
ये जितनी योजनाएं चुनाव के 1 महीने पहले आ रही, ये सारी योजनाएं टैबलेट है जनता को सिर्फ चुनाव जिताने के लिए, और उन्हें पता है कि ये चुनाव जीतने वाले नहीं हैं और भाजपा बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है। ये टैबलेट नहीं, अभी कई प्रकार के योगी जी ये टैबलेट लेके यूपी में आएंगे, लेकिन जब वो कोई भी टैबलेट दे दे, आपकी जनता उनको टैबलेट देने, लेकिन जनता तो ये बोल रही है कि मुफ्त राशन दे रही है योगी सरकार, किसी ने नहीं दिया। आप ये बताओ, मुफ्त राशन से हमारा आपका जीवन यापन हो सकता है? अगर मुफ्त आपको देना, आप शिक्षा दो, गरीबों के बच्चों को आप मुफ्त शिक्षा दो, आप उनको रोजगार दो। जब रोजगार दोगे, उनके पास पैसे होंगे, राशन वो खुद खरीद लेंगे। तो चलिए, लाल टोपी वाले क्या इस बार सरकार बदल देंगे? बिल्कुल बदल देंगे। और लाल टोपी से तो प्रधानमंत्री जी को डर लग रहा है। प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा ये रेड अलर्ट है, ये उन्होंने सही कहा, ये रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी के लिए है कि अब झूठ नहीं चलेगा, फरेब नहीं चलेगा, और खून का रंग हमारे लाल है। ये क्रांति का निशान है। क्रांति से अंग्रेज भी डरते थे, और ये बाजी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लाल टोपी से डर लग रहा है। ये उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अखिलेश जी आने वाले हैं। चलिए, लाल टोपी वालों से हम बात कर रहे हैं। सर बताइए, आखिर अखिलेश यादव को ही यूपी की जनता क्यों चुने? पिछले रिज्यूम में जो 2012 वाले में काम किया, काम की वजह से माननीय अखिलेश यादव जी को याद कर रही है। विकास पर इस बार यूपी की जनता का साथ मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा। अच्छा, बड़ी वजह क्या रहेगी बीजेपी से लोगों की नाराजगी की? बड़े स्तर पर यह है कि उनका तो कार्यकर्ता ही उनसे नाराज है। बीजेपी का कार्यकर्ता तो उनसे नाराज है, बुरी तरह से नाराज। हमारे यहाँ 50% सवर्ण मतदाता है, वो कहता है कि आज भी कहता है कि इनसे बेहतर पिछली सरकार थी। चलिए, आप बताइए, आखिर यूपी में लाल टोपी वालों की सरकार क्यों बनेगी? विकास के नाम पर और काम बोलता है के नाम पर, क्योंकि बिल्कुल किया है। यूपी सरकार बोलती है योगी सरकार की 4.5 लाख रोजगार दिए उन्होंने। सब जुमला है। अभी 1 करोड़ टैबलेट की भी बात कर रहे हैं। यदि इन्होंने विकास किया होता तो आज से 4 साल इनके सरकार के बीत चुके हैं। यदि हर साल इन्होंने छात्रों की मदद के रूप में टैबलेट बांटा होता तो 4 करोड़ टैबलेट बच्चों को मिल चुके होते, जिससे उन बच्चों का भविष्य का निर्माण हुआ होता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाकायदा लैपटॉप दिया, जिससे छात्रों का विकास हुआ, उनकी शिक्षा में वृद्धि हुई। लैपटॉप मिलने के बाद भी यूपी की जनता ने साथ नहीं दिया। वो जुमलेबाजों के चक्कर में आ गई। तो इस बार जुमला बीजेपी कर रही है। 100% कर रही है। हमने काम किया, लेकिन हम जनता को समझा नहीं पाए, लेकिन वो बरगला ले गए, क्योंकि इसमें वो माहिर हैं। वो जिस काम में माहिर हैं वो कर ले गए, और हम अपने काम को बता नहीं पाए। तो इस बार आप अपने काम में माहिर होने वाले हैं? हम हमेशा, हमारा एक ही एजेंडा है, एक ही मुद्दा है, विकास कार्य। हम जो विकास कार्य करके आए हैं, जनता अब हमको याद कर रही है कि अगर लखनऊ में 108 एम्बुलेंस ना होती तो कोरोना काल में मरीज अस्पताल कैसे जाते। अगर 100 नंबर की गाड़ी अखिलेश जी ने चलाई होती तो पुलिस कैसे मदद कर पाती लोगों की। अगर लोहिया अस्पताल, लोक बंधु अस्पताल, मेदांता अस्पताल, कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे हॉस्पिटल अगर लखनऊ में ना होते तो लोगों की मदद कैसे हो पाती। हमारा एक ही एजेंडा, एक ही मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल। एक महिला भी है, बताइए क्यों बनेगी अखिलेश की सरकार? क्यों बनेगी ये जनता तय करेगा क्यों बनेगी, क्योंकि बहुत जुमलेबाजी हो गई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बहुत हो गई। हम देशवासियों को बांटने का काम जो मोदी सरकार ने किया है, इससे जनता का आंखें खुल गई हैं। जनता जो भ्रमित किए थे पिछले सरकार में, ये जो हमारी सरकार ना बनने की आप बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार तब भी बनती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में रह के भी उन लोग जुमलेबाजियों के चक्कर में आ गए। आप बताइए, अच्छा यूपी में क्यों बनेगी अखिलेश की सरकार? यूपी में इसलिए अखिलेश की सरकार बननी चाहिए कि अखिलेश के जैसा नेता कोई न था और न हो पाएगा। अखिलेश ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। तो विकास के मुद्दों पर लाल टोपी वालों का कहना है कि इस बार यूपी में अखिलेश की सरकार। तो लाल टोपी से डरी सरकार, और हम पहुंचे हैं लाल टोपी वालों से बात करने कि आखिर क्यों यूपी में लाल टोपी वालों की सरकार। बताइए विनय जी, आखिर क्यों बनेगी लाल टोपी की सरकार? चूंकि पूरे प्रदेश ने अभी देखा है जो 5 साल जो है जुमलेबाजों की जो सरकार चुन के आई है, उसमें कोई भी काम नहीं है। 5 साल पूरे बीत गए हैं, एक भी कोई ऐसी योजना नहीं लागू की उन्होंने जो 5 साल में उनकी पूरी हुई है। हर आदमी अखिलेश जी की तरफ निगाह उठा के देख रहा है। 1 करोड़ टैबलेट बांट दिया सरकार ने, किया तो टैबलेट कब बना? हाँ, तो कल बांटा ना, कल चुनाव होने वाले हैं तो टैबलेट बांट रहे हैं।
5 साल कहाँ रहे टैबलेटों कह में? रहे हैं कि हमने फ्री राशन दिया लोगों को। राशन फ्री देने को कोई मतलब थोड़ी है, वो तो ये न करो, बंद हो जाएगा मार्च से। हाँ, अच्छा आप बताइए। ये सब आप पिलाए थे, वो कहाँ गई? बंद हो गई। सीनियर सिटीजन का रेलवे का बंद हो गया, सिटी बंद हो गई। हाँ, और जितने पब्लिक सेक्टर से सब बेच खा जा रहे, क्योंकि अपनी मौसी के लड़के जो है ना अडानी अंबानी, उनको सब दे रहे। किसानों का जो 12.5 महीने बाद जो किया है ना, वो फटी में कर दिया है, समझ रहे? हाँ, चुनाव था सर। और डीजल पेट्रोल और रसोई गैस उसका भी तो देखिए। कांग्रेस के समय $130 पर बैरल, 1 मिनट आपसे बात कर। 65 रुपए पेट्रोल बिका, और अभी $70 में हिल गई सरकार। 112 115 रुपए भी किया। आप बताइए। अच्छा मोदी जी जरा भूल जाए रात में ना, सुनो अभी सुन लो। मोदी जी सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा, उनके ऑफिस में छापा मारे। क्यों मारे? राफेल की फाइल थी, समझे? तो ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। यूपी की जनता इस बार बता देगी। यूपी की जनता तैयार हो गई है, भूल जाइए। बताइए आखिर लाल टोपी वालों की सरकार क्यों बने? देखिए, आखिर लाल टोपी वालों की सरकार क्यों बने, इसके कोई एक जवाब नहीं है। क्यों ना बने ये आपका सवाल होना चाहिए, क्योंकि एक नहीं कई सारे मुद्दे हैं। कोरोना काल में जैसे आपने देखा कि आदमी किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से, अस्पताल में बेड ना मिल पाने की कमी से, दवाओं की कमी से किस तरीके से लोग तड़प के मरे हैं। उस समय ये संवेदनहीन सरकार जो ऊपर बैठे हुए हैं, लोगों ने कहा कि लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने आप से अपनी देखभाल करें। तो बताइए ये प्रदेश कैसे भूल सकता है किस तरीके से लाशें बहाई जा रही थी, किस तरह से लाशें जलाई जा रही थी, लाशें इतनी ज्यादा। लेकिन मुफ्त राशन में तो जनता ये भूल गई। नहीं, जनता भूली नहीं है। तो बोलते हैं कि हमें सरकार मुफ्त राशन दे रही। मुफ्त राशन जो लेने वाला है, जो आज स्वाभिमानी व्यक्ति आ रहा है, आप उससे पूछिए, बहुत ही लिज्जत और जिल्लत के साथ में वो आता है। वो कहता है कि पहले क्या था, पहले की सरकार में मैं कमा करके खाता था, आज मजबूरी में मेरा रोजगार चला गया, मजबूरी मुझे यहाँ पे लाइन लगा करके भीख की तरह जो मिलता है लेकर के जाके अपने बच्चों का पेट पालना पड़ रहा है, और वो भी पूरा नहीं पड़ रहा है। चलिए आप बताइए क्यों बनेगी सरकार? इसका मेन कारण यही है कि बस शिक्षा, रोजगार, जो सरकार शिक्षा नहीं देती है, इनका मेन उद्देश्य था शिक्षा को समाप्त करना और बेरोजगारी को बढ़ाना। इन लोगों गोल गोल करके सिद्धांत पर चलते हैं। उसने लिखा हुआ है कि जनता को इतना गरीब बना दो कि अगर महीने में 1 रोटी दो तो वो समझे कि ये मेरा बोस है। ये यही करने जा रहे हैं कि जनता पूरी गरीब हो जाएगी अगर हफ्ते में 1 किलो 2 किलो चावल। परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल परिवर्तन। चलिए आप बताइए क्यों बनेगी सपा सरकार? जैसे सपा सरकार इसलिए बनेगी कि गरीबों की मदद करते हैं, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो उससे वो अपना फार्म भरते हैं ताकि उनको आने वाले समय में नौकरी मिल सके। और ये भाजपा वाले जुमलाबाज हैं। इन्होंने कहा था 0 बैलेंस का खाता खुलवाइए, 15-15 लाख रुपया आएगा। उसी तरीके से इस समय ये लोग ई श्रम कार्ड बना रहे हैं कि 500 रुपया महीना सबको मिलेगा। और जनता इनके बहकाओं में मत आना, ये बड़े गद्दार मक्कार हैं। आज जो ये लालच दिखा रहे हैं, कल इसकी 10 गुना वसूली करेंगे और आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए और खुशहाली वापस लाइए। आप बताइए क्यों बनेगी? ये जुमला सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, और लाल रंग से ये इसलिए डर गए हैं। माताओं की बिंदी लाल, चूड़ी लाल, साड़ी लाल, सभी कुछ लाल। और ये 450 रुपया का सिलेंडर 1000 का हो गया है। जो कड़वा तेल हमारे बच्चे भी लगाते हैं, उसकी हमारे यहाँ सब्जी भी बनती है, उसको 220 रुपया किलो कर दिए हैं। तो हम लोग अब की बार इनका सफाया करेंगे। हम महिलाओं, ज़्यादातर हम महिलाएं मिलकर इनका सफाया करेंगे। आप बताइए क्यों बनेगी सरकार? देखिए, सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियां बिल्कुल अच्छी नहीं है और जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। तानाशाही सरकार है, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। जितना बोलते हैं जुमले होते हैं, ये सब कुछ जनता जान चुकी है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, अब वो जागरूक हो गई है। इसलिए अब आने वाली सरकार हमारी सरकार होगी। चलिए, तो एक भाई साहब बता रहे थे कि 45 बीजेपी के नेता जो है, उन पर जो केस चल रहे थे वो सिद्ध हो गए हैं, वो दोषी करार हो गए हैं, वो इस बार चुनाव भी नहीं लड़ पाए। अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? कहना क्या चाहें, बताओ क्या बताइए। बीजेपी सरकार ने कहा कि हमने 1 करोड़ कल टैबलेट बांटे, मुफ्त राशन दे रहे हैं। अभी 5 साल बाद ही याद आए हैं,
इसके पहले याद नहीं आए थे? ये सब तो हमारी सरकार ने जनता, क्या ये जनता सब हमारी सरकार ने तो पहले ही टैबलेट अखिलेश जी ने बांटा था, लैपटॉप बांटा था। आपको चुनाव के पहले याद आया? पहले बांट लेते ना। बाबा जी क्या कर रहे थे मंदिर में? घंटी हिला रहे थे क्या अभी तक? तो क्या लगता है इस बार यूपी की जनता जवाब देगी? नहीं, बिल्कुल जवाब देगी। देख नहीं रहे लाल टोपी वालों को? चलिए, तो लाल टोपी से जहां देश के प्रधानमंत्री डरे और कहीं ना कहीं बीजेपी में लाल टोपी को रेड अलर्ट बताया जा रहा है, खतरे की घंटी। अब देखने की बात है कि यूपी की जनता क्या 22 के चुनाव में समाजवादी सरकार बनाएगी और लाल टोपी से क्या बीजेपी फिर से डरेगी? सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लक्ष्मण।